ओके, सो फॉर लूप्स की प्रैक्टिस के लिए आप बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाते हो, ठीक है, और उसमें से एक बहुत ही कॉमन प्रोग्राम है टू प्रिंट फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल तो आपने कर लिया, ठीक है, आपको मैंने होमवर्क में दिया था हाउ टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। जिन लोगों का नहीं हुआ है, आप एक बार अपनी जो पाइथन 100 डेज चैलेंज वाली प्लेलिस्ट है उसमें से भी देख सकते हो उसका कोड। नहीं समझ आता है तो यू कैन आस्क मी अगेन इन द लाइव क्लास, आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है, जिसका नहीं हुआ है। अब आपके पास अगर आपको एक प्रोग्राम बनाना है टू फाइंड फैक्टर ऑफ अ नंबर, अब देखो फैक्टर ऑफ अ नंबर जैसे कि आपने अभी बताया मुझे कि जो प्रॉपरली डिवाइड कर देता है वो फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास नंबर है 10, तो 10 1 तो हर किसी का ही फैक्टर होगा, है ना। अब 10 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10। 5 से 10 डिवाइड हो जाता है तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10। फिर 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, 10 से होता है। सो 10 इज अ फैक्टर ऑफ 10। तो 1 और खुद तो हमेशा फैक्टर्स होते ही हैं, उसके अलावा बीच में आपके पास फैक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारा नंबर है, मुझे एक लूप चाहिए जो उतनी बार चले जो मेरा नंबर है। Like, अगर नंबर 10 है तो लूप 10 तक चलना चाहिए। अगर आपका नंबर 15 है तो लूप 15 तक चलना चाहिए। सो मान लो कि नंबर n के अंदर है, तो आप मुझे ये चीज बताओ कि क्या ये लूप चलेगा। फॉर आई इन रेंज 1, विल इट वर्क फॉर माई नीड? क्या ये मेरा काम करेगा जो मुझे चाहिए? क्या ये चलेगा हमारा? अगर नंबर 15 है तो क्या ये 1 से 15 तक काम करेगा? n+1। सो अगर हम यहाँ पर n तक लगाएंगे तो वो एक कम तक जाएगा, इट विल गो 1 लेस। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक इट अप टू n+1। ये सौम्या स्विच स्टेटमेंट करेंगे, ठीक है। सो फॉर आई इन रेंज 1, n+1 आपको लिखना पड़ेगा ताकि आप n तक जा सको, और फिर उसके अंदर आपको यहाँ पर डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि अगर n i से डिविजिबल है तो मतलब i जो है वो फैक्टर है, और अगर डिविजिबल नहीं है तो वो फैक्टर नहीं है। तो अगर डिविजिबल है तो आप प्रिंट कराएंगे, और अगर डिविजिबल नहीं है तो आप प्रिंट नहीं कराएंगे i को। सो इसको बनाकर देखते हैं कि ये कोड होगा कैसे आपका, ठीक है। सो लेट्स गो टू फाइल एंड गो टू न्यू फाइल, और यहां से जाकर आपको अपने फाइल का कोड करना है। सो नाउ आई एम गोइंग टू इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूजर, और फिर मुझे उसके फैक्टर्स प्रिंट करने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, n इंटेजर इनपुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर पूछ लिया एंटर अ नंबर, ठीक है। सो एंटर अ नंबर आ गया आपके पास। अब आपने यहाँ पर एक लूप लगाया फॉर आई इन रेंज 1, n+1 लूंगी मैं यहाँ पर ताकि वो n तक चले, और उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ n mod i इज इक्वल टू 0, तो i जो है वो मेरा फैक्टर है। आई वॉन्ट टू प्रिंट i ओवर हियर, ठीक है। और अगर आप इससे पहले मैसेज प्रिंट करना चाहते हो फैक्टर्स ऑफ n आर, तो वो आपको लूप से पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो मैसेज एक बार आए। अगर आपने उसको लूप के अंदर लिख दिया तो वो उस मैसेज को भी बार बार प्रिंट करेगा। आई डोंट वांट द मैसेज टू बी प्रिंटेड अगेन एंड अगेन, ठीक है। सो ये हमारा कोड हो गया जिसकी हेल्प से हम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर प्रिंट कर रहे हैं। वेरी गुड आयुष। सो आई
सेव इट नाउ। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सो आप इसको रन करोगे। आपने रन पे क्लिक किया, यहाँ से रन किया, वो पूछ रहा है नंबर, आई एंटर 78। तो ये सारे आपके 78 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको दोबारा से रन करना है तो आप दोबारा से रन करके कोई भी नंबर एंटर कर सकते हो एंड यू विल बी गेटिंग फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। ये क्या आ गया? अच्छा, नंबर एंटर करना था, दोबारा से करते हैं। So you click on run and run it from here. Enter the number. I enter 56. So these are the factors of 56. ठीक है, so ये basically क्या कर रहा है, आपका लूप चला रहा है 1 से लेकर n तक। So if my n is 12, तो लूप 1 से लेकर 12 तक चलेगा और हर बार देखेगा कि 12 आपका i से डिविजिबल है या नहीं है। अगर है तो आपके i को प्रिंट कर देगा और अगर नहीं है तो it will not print that, and like this you're going to get the factors of a number. So number हमने ले लिया and with the help of loop you can check with every number whether it divides your number or not. क्लियर है ये सबको? अब एक हमारे पास स्पेशल नंबर होता है जिसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। ठीक है, सो वी हैव a number called perfect number. So anyone knows what is a perfect number? फैक्टर्स का सम नंबर के इक्वल होता है। वेरी गुड। सो जिसमें आपके फैक्टर्स का सम जो है वो नंबर के इक्वल होता है उसे हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर तो आपने यहाँ पे ले लिया, आप एक एस और ले लो और एस के अंदर आप जीरो ले लो। ठीक है, अब जब हम फैक्टर्स का सम निकालते हैं तो उसमें यहाँ पर एक चीज हो जाती है कि आप उसमें एन को यूज नहीं करते, यू डोंट यूज द फाइनल नंबर। तो हम मान लो फैक्टर्स में एन को खुद को यूज नहीं करना चाहते तो हम लूप एन तक चला लेंगे और इसमें आप फैक्टर्स तो प्रिंट कर ही रहे हो, इसके साथ साथ आप इसके अंदर आई को ऐड कराते जाओ। तो जो फैक्टर प्रिंट होगा साथ साथ उसके अंदर आई ऐड भी होता रहेगा। आप चाहते हो कि नंबर भी एज अ फैक्टर प्रिंट हो तो आप लूप के बाहर प्रिंट करा दो इनको, वो तो फैक्टर होता ही है ना, उसके लिए तो कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो इट विल बी गिवन लाइक दिस। अब यहाँ पर हमने क्या किया, चेक करना है। सो हमें चेक क्या करना है कि इफ n इज इक्वल टू s, अगर n s के इक्वल है तो आई कैन प्रिंट n इज अ perfect number, else it's not a perfect number। तो आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो n is not a perfect number। सो ये हमारा कोड हो गया। अब हम इसको रन करते हैं। मस्ट बी सेव्ड। ठीक है जी, सेव हो गया। अब देखो 6 जो है उसका फैक्टर है 1 2 3, ऐड करके वापस 6 ही आता है, तो 6 इज अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो 6 में आ गया दैट 6 इज अ परफेक्ट नंबर। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको रन करते हो और आप एंटर करते हो 10, इट्स नॉट अ परफेक्ट नंबर क्योंकि 10 के फैक्टर्स हैं 1 प्लस 2 प्लस 5 विच इज 8। तो 8 इज नॉट इक्वल टू 10, सो इट्स नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो वहां पर आ जाएगा 10 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कैन चेक। ऐसे ही जैसे परफेक्ट नंबर है, एक और स्पेशल टाइप के नंबर्स होते हैं जिन्हें प्राइम नंबर्स कहा जाता है। सो व्हाट आर प्राइम नंबर्स?
What are prime numbers? Divisible by one and itself only. जो सिर्फ खुद से और वन से ही डिवाइड होते हैं, किसी और से डिवाइड ना हो, उन्हें हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। ठीक है। सो अब ये आपके लिए काम है, आप ये करो और मुझे यहाँ पर चैट में लिख के दिखाओ कि what change you will make in this code if you want to check कि एक नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। इसी कोड में मैं क्या चेंज करूं so that मेरे पास ये आ जाए कि नंबर प्राइम है या नहीं। अभी तो वो परफेक्ट बता रहा है, you want to check for prime, so what should be your modified code to tell if the number is prime or not? पूरा बताओ ना, लूप के अंदर क्या लिखोगे, सिर्फ लूप नहीं भेजो। देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपको चेक करना है कि नंबर प्राइम है या नहीं, तो हम नंबर ऑफ फैक्टर्स को काउंट कर सकते हैं। इसमें हम वन और एन को तो काउंट ही नहीं करेंगे, है ना। वन और एन को हम काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि वन और एन तो सबके फैक्टर्स होते हैं। हर नंबर अपने आप से भी डिविजिबल है और हर नंबर एन से भी डिविजिबल है। तो मैं इस लूप को वन की जगह टू से शुरू कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने लूप को किससे शुरू कर लिया, टू से। सो आई स्टार्ट द लूप विथ टू, और मुझे अब यहाँ कोई फैक्टर्स वगैरह प्रिंट भी नहीं कराने, तो मैंने फैक्टर्स प्रिंटिंग वाला काम जो है वो हटा दिया। और यहाँ पर अब चेक क्या किया कि अगर s की वैल्यू 0 है, मतलब अगर आपको कोई भी फैक्टर नहीं मिला, इफ यू कुड नॉट फाइंड एनी फैक्टर फ्रॉम 2 to n-1, सो आपका जो नंबर है वो प्राइम नंबर है। और अगर उसको फैक्टर मिल गया तो वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, सो अगर आपको मिला तो प्राइम नंबर है, अदरवाइज नहीं है। तो इफ s इज इक्वल टू 0, n इज अ प्राइम नंबर, और अगर s 0 नहीं है तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, सो यहाँ पर हमने नंबर इनपुट किया, एक s ले लिया जो कि इनिशियली 0 है। अगर आपको 2 से लेकर n-1 के बीच में कहीं पे भी फैक्टर मिलता है तो हम s को i से इंक्रीज करने की जगह 1 से इंक्रीज कर देंगे। सो 1 से इंक्रीज करने पे क्या होगा, आई विल गेट द नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो जितनी बार वो डिवाइड होगा उतनी बार आपका s 1 से इंक्रीज होता जाएगा एंड यू विल गेट द नंबर ऑफ फैक्टर्स। हाँ, अगर आप 1 से n+1 चला रहे हो अनीश, तो आप s इज इक्वल टू 2 भी चेक कर सकते हो। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अगर आपने लूप को चेंज नहीं किया है, आप लूप को 1 से n+1 ही लेते हो जैसे फैक्टर वाले में कर रहे थे, तो इन दैट केस आपकी जो कंडीशन है वो इफ s इज इक्वल टू 0 की जगह इफ s इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। बिल्कुल सही। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? सो ये तो हो गया प्राइम नंबर। पोल भी करते हैं, रुक जाओ। ठीक है, पर अब असली काम क्या आता है, मैं कहती हूँ कि सिर्फ एक नंबर को मत बताओ कि प्राइम है या नहीं। यू हैव टू प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर्स इन अ गिवन रेंज। आपको एक रेंज के अंदर बहुत सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट कराने, जैसे आपको 1 से 100 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट कराने। ठीक है, 1 से 100 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट कराने। तो कैसे करेंगे, तो वहां पर आपका आ जाएगा नेस्टिंग ऑफ लूप्स। एक लूप के अंदर एक और लूप। सो जब आप लूप के अंदर एक और लूप देते हो
that is said to be nesting of loops, राइट? सो अब हम देखेंगे कि नेस्टिंग ऑफ लूप कैसे हो सकती है। सो नेस्टिंग ऑफ लूप के लिए आप वाइल लूप के अंदर फॉर लूप भी दे सकते हो, फॉर लूप के अंदर वाइल लूप भी दे सकते हो, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है? अभी हम जो यहाँ पर देंगे वो हम देंगे फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप। तो पहले मैं आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर एंटर अ नंबर मुझे नहीं चाहिए अब, बिकॉज आई वॉन्ट 1 से लेके 100 तक। तो आप यहाँ जो n है वो ले रहे हो 1 से लेके 100 तक। 1 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, तो इसलिए 1 को हम नहीं गिन रहे हैं यहाँ पर, हम 2 से शुरू कर लेते हैं। 100 तक जाना है तो आप 101 लोगे, वैसे अगर मैं 100 लिख भी दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 100 आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है? तो हम 100 भी लिखेंगे तो भी 100 प्रिंट तो वैसे भी नहीं होना है। सो एनी हाउ, फॉर n इन रेंज 2, 101, तो इससे n में पहले 2 आएगा, फिर n में 3 आएगा, फिर n में 4 आएगा, फिर n में 5 आएगा, और उसकी हर वैल्यू के लिए ये काम आपको दोबारा दोबारा करना है। तो सेम काम कर रहे हैं हम, बस हमने इस पूरे काम को एक और लूप के अंदर डाल दिया। और मैं यहाँ पर ये चाहती हूँ कि भाई हर नंबर को ना बताए कि वो प्राइम है या नहीं। जैसे इसको भी आप रन करोगे तो ये पूरी लिस्ट शो करेगा कौन सा प्राइम है कौन सा नहीं है। जैसे 89 इज अ प्राइम, 90 इज नॉट अ प्राइम, 91 इज नॉट अ प्राइम। आई डोंट वांट कि वो नॉट प्राइम वालों को दिखाए। मैं चाहती हूँ कि जो प्राइम नंबर्स हैं सिर्फ उनको दिखाए, और अगर नंबर प्राइम नहीं है तो दिखाए ही ना। सो आप प्रोग्रामर हो, आपके हाथ में है सब कुछ, आप एल्स वाला पार्ट हटा दो। सो इफ आई रिमूव दिस एल्स पार्ट, तो क्या होगा, जो नंबर प्राइम नहीं है वो शो ही नहीं होगा, ठीक है? सो इसको जब मैंने रन किया तो ये सिर्फ अब उनको दिखा रहा है जो नंबर आपके प्राइम है, ठीक है? सो इट इज शोइंग ओनली दोज नंबर्स विच आर प्राइम इन 1 to 100 रेंज, ठीक है? आप इसको जनरल बनाना चाहते हो, आप ये नहीं चाहते कि भैया ये हमेशा 1 से 100 ही दिखाए, आप यूजर से दो नंबर पूछना चाहते हो कहाँ से कहाँ तक करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। Excuse me. तो वो कैसे होगा? आपने यहाँ पर लिखा इनपुट एंटर स्टार्टिंग नंबर, फिर बी में आ गया आपके पास इंट इनपुट एंटर एंडिंग नंबर, या एंटर द नंबर टू स्टॉप, जो भी आप मैसेज लिखना चाहो वो आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर अब आप शुरू किससे कर रहे होगे? ए से, और जा रहे होगे बी तक, लेकिन बी तक जाने के लिए हमें b+1 लिखना पड़ेगा। सो अब इससे क्या होगा, जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे वो आपसे पूछेगा कि भाई स्टार्ट कहाँ से करना है, 20 से जाना कहाँ तक है, 80 तक। सो 20 से 80 के बीच में उसने प्राइम नंबर्स आपको शो कर दिए। अगर आपको कुछ और चाहिए, आप यहाँ पर चूज करना चाहते हो 234 से लेकर 260 के बीच में कौन से प्राइम नंबर्स हैं, तो ये है, ठीक है? सो हम कोई भी रेंज दे सकते हैं। ऑब्वियसली अगर पहले आपने बड़ा नंबर दे दिया बाद में छोटा दे दिया तो वो चलेगा ही नहीं लूप। इन दैट केस यू विल गेट नो आउटपुट, बिकॉज द लूप विल नॉट वर्क इन रिवर्स, ठीक है? सो वो आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। फाइन। सो ये हमारी हो गई एक चीज, जहां पर हमने ये देखा कि हम एक रेंज में कैसे नंबर्स को ले सकते हैं। और यहाँ नेस्टिंग ऑफ लूप का क्या मतलब है कि एक लूप के अंदर जब आप एक और लूप लेते हो, सो आपका आउटर लूप की सारी आइटरेशंस के लिए, लाइक अगर आप यहाँ पर लिख रहे हो फॉर n इन रेंज a कॉमा b+1, और अगर a 10 है b 15 है, तो आपका लूप चलेगा n 10 के लिए, 11 के लिए, 12 के लिए, 13 के लिए, और 14 के लिए, और 15 के लिए भी, क्योंकि हमने b+1 लिखा है। सो लूप इज गोइंग टू वर्क दीज मेनी टाइम्स। जब 10 होगा तो s 0 होगा 10 के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लाइन लूप के अंदर हो। अगर ये लूप के बाहर हुई तो वो उसी s में ऐड करता रहेगा। सो फॉर एवरी नंबर यू हैव टू टेक s as 0 इनिशियली। सो ये लूप के अंदर होनी चाहिए। तो 10 के लिए पहले s आपका 0 होगा, फिर वो यहाँ से डिवाइड करना शुरू करेगा, तो ऑब्वियसली s इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 10 2 से डिवाइड होता है, तो s 0 नहीं होगा, इसलिए 10 प्रिंट नहीं होगा आंसर में। फिर जब वो ऊपर जाएगा, अब 11 हो गया, 11 के लिए फिर से s 0 होगा, पर वो 2 से लेके 10 तक 11 को डिवाइड करेगा, कभी भी नहीं होगा, s 0 था 0 ही रहेगा, तो प्रिंट कर देगा 11 इज अ प्राइम नंबर। सो इन दैट केस आपका 11 इज अ प्राइम नंबर प्रिंट हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, अब 12 हो गया, 12 हो गया तो s क्या है? 0। 0 है, लेकिन 12 2 से डिविजिबल है, s इंक्रीज होके 1 हो गया, 3 से भी है, फिर 6 से भी है, तो s आपका इंक्रीज होता रहेगा। तो जब लूप से बाहर आएंगे तो s 0 नहीं है, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। फिर 13 के केस में आपके पास s 0 ही रहेगा,
सो दैट विल बी प्रिंटेड। 14 के केस में एस जीरो नहीं रहेगा, 15 के केस में भी जीरो नहीं रहेगा, तो आप आउटपुट आ जाएगा कि 11 प्राइम है और 13 प्राइम है। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है कि जब हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप देते हैं, so when we give a loop inside another loop, so what it does is it simply repeats the inner loop for that many times जितनी बार आपका बाहर वाला लूप चल रहा है। ठीक है, सो नेस्टिंग ऑफ लूप्स में क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पर लिखा है फॉर a in range 1,5 और इसके अंदर लिख दिया फॉर बी इन रेंज 6,9 और फिर प्रिंट करा दिया मैंने ए कॉमा बी को, तो क्या आउटपुट आएगा? पर इससे पहले मुझे बताओ, आर यू क्लियर विद द प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन? क्लियर है सबको? प्राइम नंबर वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताओ भाई। सो यहाँ पे जो आपका ए है, फॉर ए इन रेंज 1,5, सो आपका ए जो है वो पहले 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, लेकिन जब आपका ए 1 होगा तो वो इस पार्ट को रिपीट कर रहा है। जब ए 2 होगा वो फिर से इसी पार्ट को रिपीट करेगा। जब ए 3 होगा अगेन इसी पार्ट को रिपीट करेगा, एंड सो ऑन, सो इट्स रिपीटिंग द सेम पार्ट। सो जब ये 1 है तो आपका जो बी है वो शुरू हो रहा है 6 से, 7, 8, it will work for 6, 7 and 8, 9 is the upper limit, उसके लिए नहीं चलेगा। तो जब हम प्रिंट ए बी कर रहे हैं तो ए 1 है, बी 6 है। इनर लूप पहले काम करता है, सो पहले इंक्रीमेंट किसका होता है? इनर लूप का। सो इनर मतलब अंदर वाला लूप, सो इनर लूप इंक्रीजेस फर्स्ट। तो अब ये 7 हो जाएगा, लेकिन ए आपका 1 ही रहेगा, सो दिस विल बी 7। फिर ये 1 ही रहेगा, ये 8 हो जाएगा। अब जब इसकी आइटरेशंस खत्म हो गई तो फिर हम 2 पे जाएंगे। 2 पे जाएंगे तो बी वाला लूप फिर से दोबारा से शुरू होगा। सो ये 2 के साथ फिर से 6 आएगा, 2 के साथ 7, 2 के साथ 8। जब ये खत्म हो जाएगा तो वो 3 के साथ फिर से शुरू होगा। जब फिर से शुरू होगा तो इट विल बी 3, 6, 3, 7, 3, 8, and then next time it will be 4, 6, 4, 7, 4, 8। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका आउटर लूप n नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है, ठीक है, और इनर लूप m नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है, तो टोटल जो उसके अंदर की स्टेटमेंट्स है वो कितनी बार चलेंगी? n मल्टीप्लाइड बाय n, सो n इंटू m। तो आउटर लूप हमारा 4 बार चल रहा था, अंदर वाला हमारा 3 टाइम्स चल रहा था, सो टोटल आउटपुट्स कितने आए? 12। सो 12 टाइम्स आपकी ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। सो लूप के अंदर वाली स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होती है? n मल्टीप्लाइड बाय m टाइम्स। सो दैट्स हाउ वी राइट नेस्टेड लूप। ठीक है, नेस्टेड लूप की जो एप्लीकेशंस हैं वो तो यही होंगी कि जैसे भाई आप एक रेंज के अंदर परफेक्ट नंबर्स को प्रिंट करा दो, एक रेंज के अंदर प्राइम नंबर्स को प्रिंट करा दो, जहां पर चेक करने के लिए भी एक लूप चाहिए और फिर लूप के अंदर आपके पास लूप है। ठीक है, सो वी कैन हैव दैट। बाकी इसकी प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ही स्पेशल टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं। आपने अगर कोडिंग में कभी रिसर्च की है या आपने कोडिंग वीडियोस कभी सर्च किए तो आपने देखा होगा, प्रोग्रामिंग में हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि पैटर्न्स प्रिंट करो कुछ इस तरह के, लाइक स्टार 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 स्टार। ठीक है, आपने सी लैंग्वेज करी हुई है तो आपने उसमें ये करे ही होंगे, बट ये हर लैंग्वेज में कराए जाते हैं। क्यों कराए जाते हैं? जस्ट टू अंडरस्टैंड दी यू कैन से कंसेप्ट ऑफ फॉर लूप्स। तो फॉर लूप्स को आपस में कैसे रिलेट करना है उसको अच्छे से समझने के लिए भी ये बहुत यूजफुल होते हैं। इनकी हेल्प से हम समझ पाते हैं कि आपका जो लूप्स है वो आपस में कैसे रिलेटेड है, किस तरह से वो लूप्स आपके काम कर पा रहे हैं। सो वो चीज हम कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड लूप्स। दिस वी विल बी डूइंग इन दी अपकमिंग क्लासेस।
ठीक है, कि ये पैटर्न्स जो हैं ये कैसे बनते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। बना कुछ और रहे होते हो, बन कुछ और जाता है। ठीक है, बट दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो आप बना सकते हो। यू कैन इमेजिन एनीथिंग लाइक दिस, एनी स्ट्रक्चर, और उसका कोड कर सकते हैं हम टू गेट रिजल्ट्स लाइक दिस। सो ये पैटर्न्स भी हम नेस्टेड लूप से ही बनाते हैं बाय प्रिंटिंग सर्टेन वैल्यूज। ठीक है, इसमें से एक मैं आपको समझा देती हूँ, बाकी ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, सो ये समझाने के बाद फिर हम पोल्स करते हैं। सो देखो, अब ये चीज अगर मुझे प्रिंट करनी है तो मैंने यहाँ पर एक कोड लिखा, फॉर ए इन रेंज 1, 6। फिर मैंने लिखा फॉर बी इन रेंज 1, A+1। और अगर आप इसको 6 नहीं लेना चाहते हो तो यू कैन मेक इट एज n ऑल्सो। n विल बी एनीथिंग जो नंबर ऑफ रोज है। सो हम यहाँ पर उससे पूछ सकते थे, like n is equal to int input enter number of rows। ठीक है, सो एंटर नंबर ऑफ रोज आप पूछ लेते, फिर आपने लूप लगाया 1, N+1 और इसके अंदर कुछ इस तरह से लगाया, और यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा दिया b को with end is equal to blank like this, और यहाँ पर एक खाली प्रिंट दे दिया। अब नाउ सी हाउ डज इट वर्क। ठीक है, हाउ डज इट वर्क, सबसे पहले मान लो n के अंदर मैंने इनपुट किया है 5। सो अगर मैंने n में 5 इनपुट किया है तो ये जो a है, दिस विल वर्क फॉर 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 1, N+1 लिखा है। यही तो डिफाइन हो गया ना बेटा, सी थोड़ी है अनीश। फॉर ए इन रेंज आपने लिखा तो ए इज डिफाइंड है ना। पाइथन में तो द मोमेंट यू इनिशियलाइज अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इट्स क्रिएटेड, राइट। सो यहाँ पर आपका जो a है उसमें पहली बार 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। पहली बार जब a 1 है तो वो इस लूप पे आएगा फॉर b इन रेंज 1, A+1, दैट इज 1, 2। सो b इन रेंज 1, 2 मतलब इट विल वर्क फॉर 1, क्योंकि अपर लिमिट तो एक्सक्लूडेड होती है, और b को हम प्रिंट करा रहे हैं तो स्क्रीन पे 1 प्रिंट हो जाए। तो स्क्रीन पे 1 प्रिंट हो गया, एंड इज इक्वल टू स्पेस, आगे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, और फिर यहाँ पर आ गया प्रिंट, दैट इज अ ब्लैंक प्रिंट। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। अब आपके पास a जो है वो 2 हो गया। अब 2 हो गया तो b शुरू होगा 1, 3, मतलब b शुड वर्क फॉर 1 एज वेल एज फॉर 2। तो जब पहली बार b 1 के लिए चलेगा तो ये b को प्रिंट करेगा नेक्स्ट लाइन पे, वहां पे 1 प्रिंट होगा, लेकिन उसके बाद b 2 हो जाएगा तो वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा, सेम लाइन पे ही इट विल बी प्रिंटिंग 2। ठीक है, उसके बाद a आपका 3 हो गया। सो b इन रेंज 1, 3 की जगह 1, 4 होगा, क्योंकि A+1 है। सो इट विल बी वर्किंग फॉर 1, 2, 3। सो पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे ही मेरे पास 1, 5 के लिए चलेगा, सो इट विल प्रिंट 1, 2, 3, 4। फिर 1, 6 के लिए चलेगा, so it will be printing 1, 2, 3, 4, 5। So 1, 2, 3, 4, 5. So this pattern will be printed with the help of this set of nested loop। समझ में आया आप लोगों को ये कैसे काम कर रहा है? Are you getting it? How is it working? ठीक है, इसको अब कोड करके देखते हैं, फिर आप इसके साथ अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं।
You don't have to recall the code, Anish. This is not to be recalled. This is to be understood, and you should be able to code of your own. आपको इसको रिकॉल करना भी नहीं है, आपको इसको समझना है ताकि आप ये कोड्स खुद से क्रिएट कर सको। ठीक है, ये कोड्स आप कभी भी कोड को याद करने की कोशिश नहीं करोगे। इफ यू ट्राई टू मेमोराइज अ कोड, देन इट्स नॉट लर्निंग कोडिंग। आपको सिर्फ लॉजिक समझने हैं, कोड आपको खुद से लिखना है। आप कभी भी कोड याद करने की कोशिश मत करना। डोंट ट्राई टू मेमोराइज द कोड, ओके, नेवर, इफ यू वांट टू लर्न कोडिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूछ लिया एंटर द नंबर ऑफ रोज, फिर यहाँ पे ले लिया फॉर ए इन रेंज 1 कॉमा n प्लस 1। ठीक है, फिर इसके अंदर लिया फॉर v इन रेंज 1 कॉमा a प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया n is equal to blank, and then I want to give a new line, तो मैंने यहाँ पर new line दे दिया। Then I save it, and I save it with the name, let's say P1T or PT1, whatever you want, and then you execute it। मैंने बोला 5 rows, so I'm getting this pyramid। Clear? Hello दिव्यांश, is it clear to everyone? आपको ये कोड समझ में आया? Just confirm। If I make it A, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए आ रहे हैं लास्ट वाला प्रिंट, क्योंकि यहाँ पे तो हमने एंड इज इक्वल टू ब्लैंक दिया हुआ है, तो एंड इज इक्वल टू ब्लैंक देने से क्या हो रहा है, वो ये चीज सेम लाइन में प्रिंट कर रहा है। ठीक है, वो सेम लाइन में प्रिंट कर रहा है, पर उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना है। सो फॉर दैट वी हैव प्रिंट कमांड। ठीक है, इसी को अगर आपको यहाँ पर कुछ और प्रिंट कराना है, जैसे आप ना तो ए चाहते हो ना बी चाहते हो, जब मैं बी प्रिंट कर रही हूँ तो चेंजिंग नंबर प्रिंट हो रहा है, जब मैं ए प्रिंट कर रही हूँ तो वो सेम नंबर को प्रिंट कर रहा है, लाइक 1 2 2 3 3 4 4 4, और अगर आप ऐसे करोगे तो ये आपको ऐसे स्टार्स प्रिंट करके देगा। आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हो। सो जस्ट थिंक ओवर इट। अभी तो आप सिर्फ इन्हीं को प्रैक्टिस करो जो मैंने अभी बताए हैं। ट्राई दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम वाइल लूप भी करेंगे, एंड वी विल बी मेकिंग मोर पैटर्न्स लाइक दिस। ठीक है, सो लूप्स पे और काम करेंगे ऐसा हम। सो वी विल बी वर्किंग ऑन इट, एंड लाइक वील डेडिकेट अ कंप्लीट क्लास ऑन पैटर्न्स, जिसमें बहुत सारे करेंगे। हाँ जी दिव्यांश, आपके सही थे। ठीक है, सो नाउ लेट्स हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Just give me 1 minute, I'll open the file and then we'll start with the MCQs। ठीक है, एक सेकंड। What will be the output of this code? 1 मिनट का टाइम देके मैं आपको पोल दे रही हूँ। ठीक है, आई एम गिविंग यू पोल 30 मिनट्स। हाँ, कभी कभी टाइम भी लग जाता है ना, इसलिए सेफर साइड आई एम सेइंग कि भाई अब लेके चलो। कहीं आप 30 मिनट्स बाद देखो नहीं मिले रिकॉर्डिंग ऐप में, 2 घंटे बाद तो पक्का आ ही जाते हैं।
एक और ऑप्शन है ई। ठीक है, सो चार ऑप्शंस हैं आपके पास यहाँ पे। यू हैव टू टेल उन चारों में से कोई आंसर है या फिर नन ऑफ दीज। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? तो क्या आपका प्रिंट होगा? जो लोग YouTube पे देख रहे हैं वो पॉज करके सॉल्व कर लें और उसके बाद रिज्यूम कर लें। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये लूप देखो, जो स्टेटमेंट्स लूप के अंदर होती हैं दोज स्टेटमेंट्स आर रिपीटेड। ठीक है, सो स्टेटमेंट्स वही रिपीट होती हैं विच आर इनसाइड द लूप। सो लूप आपका चल रहा है 3, 4, 5 और 6 के लिए। और ये जो प्रिंट है ये लूप से बाहर है। मतलब जब लूप पूरा चल चुका होगा उसके बाद वो s की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो जब a में 3 आया होगा तो s में आया होगा 3 × 3 9। फिर s में आया होगा 16। फिर s में आया होगा 25। और फिर s में आया होगा 36। सो आखिरी वैल्यू जो इसमें गई होगी वो 36 गई होगी। और लूप से बाहर आके जब वो प्रिंट करेगा तो स्क्रीन पे 36 जो है आपका वो प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, सो 36 शुड बी दी आउटपुट ऑफ दिस कोड। अब आप इसका आउटपुट बताइए क्या होगा? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन? सो इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी 14। और वो कैसे आएगा? क्योंकि आपका जो लूप है वो 0, 1, 2, 3 के लिए चल रहा है। ठीक है, 0 का स्क्वायर पहले s में ऐड हो जाएगा जो कि 0 ही रहेगा। फिर 1 का स्क्वायर s में ऐड हो जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर s में ऐड हो जाएगा। और फिर 3 का स्क्वायर। 4 अपर लिमिट है, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सम आ जाएगा 14। दैट विल बी द आंसर। ओके, नाउ दिस इज काइंड ऑफ अ नेस्टेड लूप। इसका आउटपुट बताओ क्या होगा? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड? फॉर a इन 2, 3, 4 है, राइट? अब a इन 2, 3, 4 से क्या होगा? a की वैल्यू पहले 2 होगी, फिर a की वैल्यू 3 होगी, और फिर a की वैल्यू 4 होगी। तो a जो है वो 2, 3, 4 में चेंज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो a पहले होगा 2, फिर 3 और फिर 4। अब इसमें आपको कंफ्यूजन क्या हो सकती थी कि आप यहाँ ऐड क्या कर रहे हो? ये ऐड कर रहा है a को, ना कि b को। सो जब फॉर b इन रेंज a लूप चलेगा दैट मीन्स 2 बार चलेगा पहली बार। लेकिन वो दोनों बार ऐड किसको कर रहा है? a को ही ऐड कर रहा है। तो s पहले 0 था तो 2 बार लूप चला, 0 + 2 2 हो गया। फिर 2 + 2 4 हो गया। अगर वो b ऐड कर रहा होता तो आपका आंसर 10 आता, क्योंकि उस केस में वो 0 और 1 ऐड कर रहा होता। पर अभी वो 2 को ही ऐड कर रहा है। फिर दूसरी बार जब ये 3 हुआ a, फिर से लूप चला। अब ये b वाला लूप 3 बार चलेगा, b इन रेंज 3, इट विल वर्क 3 टाइम्स। और जो s पिछली बार 4 हो चुका था उसी में 3 ऐड होगा 7 हो जाएगा। 7 में 3 ऐड होगा 10 हो जाएगा। 10 में 3 ऐड होगा 13 हो जाएगा। ठीक है, देन फिर बाहर आ जाएगा a 4 हो गया। अब 4 के लिए 4 बार चलेगा, लेकिन चारों बार वो उसमें 4 ही ऐड कर रहा है। 13 + 4 is 17. 17 + 4 is 21. 21 + 4 is 25. And 25 + 4 is 29. So 29 जो है आपका वो फाइनल रिजल्ट यहाँ पर आएगा। इसलिए जो ऑप्शन ई है वो हमारा सही आंसर है। सो ऑप्शन ई दैट इज 29 इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड। ब्रेक हमने अभी किया नहीं है तो यू कैन नॉट डू दिस। इसका आउटपुट बताओ। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड? ठीक है, यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड। ओनली वन स्टूडेंट हैज गिवन द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है। भाई इसमें एरर आएगा, एरर। आपके पास एरर आएगा।
क्यों आएगा एरर? क्योंकि यहाँ पर सिंगल इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। सो सिंगल इक्वल टू साइन नहीं होता, राइट? जब आपको इक्वालिटी चेक करनी है तो डबल इक्वल टू साइन आता है, और पाइथन आपको अलाउ नहीं करता कि आप सिंगल इक्वल टू साइन लिख के कंडीशन चेक कर सको। तो वो आपको एरर देगा, वो कोड को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। अगर ये डबल इक्वल टू होता तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर में आता, दैट इज 5, 10, 15। 20 के लिए लूप चलेगा नहीं क्योंकि वो अपर लिमिट है, इसलिए 5, 10, 15 विल बी द आउटपुट अगर यहाँ डबल इक्वल टू होगा तो। पर यहाँ सिंगल इक्वल टू है तो ये आपको एरर शो करेगा, राइट? सो दिस वाज काइंड ऑफ अ ट्रिकी क्वेश्चन। सो ये आपका होमवर्क है, ये मैं आपसे अभी पोल में नहीं पूछ रही हूँ, तो आप इसको सॉल्व करना। एज्यूमिंग कि n की वैल्यू 5 इनपुट हुई है, आप बताओगे कि इसमें से सही आउटपुट कौन सा है। सो टेक इट एज होमवर्क, आराम से तसल्ली से इसको देखो, पर बिना रन किए पहले इसको हाथ से करके देखना लूप्स कैसे चल रहे हैं, क्या आउटपुट होगा। उसके बाद आप इसको कोड करके देख सकते हो कि क्या एग्जैक्टली प्रिंट हो रहा है। एंड जो भी प्रिंट हो रहा होगा उसके अलावा जो बाकी के 3 बचेंगे, ट्राई टू राइट लूप्स फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, सो दैट्स योर होमवर्क। सो आपको क्या करना है, बताना है कि इसका आउटपुट क्या है, एज वेल एज आपको जो बाकी के 3 बचेंगे उनका कोड क्या होगा वो भी सोचना है। सो दैट इज द होमवर्क फॉर टुडे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद a lot more on nested loops, and we will also introduce while loop in the next class. ठीक है जी? So that's it for today. कोई डाउट है तो बताओ। एंड आज का लीडर बोर्ड में है चारू, कशिश एंड नमीर ऑन द टॉप 3 positions. So Charu, Kashish, and Nameer are on the top 3 position. Next class will be on Wednesday, day after tomorrow, 11:30 or 45 के बीच में we start the class. ठीक है, these are free classes. So अगर आपको अपने friends को भी बुलाना है, आप बुला सकते हो, they can join. If you want the other resources in the course like the objective test or the recordings of the classes और द सब्जेक्टिव टेस्ट, एमसीक्यूज, तो आप इस कोर्स को सिर्फ 99 रुपीज में परचेज कर सकते हो ऐप पे। सो इट्स अवेलेबल ओनली फॉर 99 रुपीज, बट क्लासेस अटेंड करना इज एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है जी? सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय फॉर नाउ।